प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, भजन सिमरन करते समय इन बातों का विशेष ध्यान जरूर रखें, तभी भजन सिमरन का पूरा लाभ मिलेगा। संगत जी, आप जी से मेरी विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर नानक स्पिरिचुअल ज्ञान पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरी विनती है, वीडियो को एंड तक पूरा ध्यान से ज़रूर सुनें, ताकि आपको अच्छे से एक एक चीज़ समझ में आ सके। बहुत महत्वपूर्ण है संगत जी, एंड तक ध्यान से ज़रूर सुनना, आपको यह सुन के बहुत बड़ी नॉलेज मिलेगी। तो आइए संगत जी, हम शुरू करते हैं। प्रिय साथ संगत जी, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे जो हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो भजन सिमरन करता है। अक्सर लोग कहते हैं कि हम वर्षों से नाम जप रहे हैं, रोज भजन सिमरन करते हैं, लेकिन मन में वैसी शांति नहीं आती, क्रोध कम नहीं होता, मोह कम नहीं होता और परमात्मा का अनुभव भी नहीं होता। तब मन में प्रश्न उठता है कि आखिर कमी कहाँ रह गई। संगत जी, कमी परमात्मा में नहीं होती, नाम में नहीं होती, गुरु की कृपा में नहीं होती। यदि कहीं कमी होती है तो वह हमारी साधना करने की विधि में होती है, हमारी भावना और हमारे जीवन के आचरण में होती है। जिस प्रकार यदि कोई किसान उत्तम बीज बो दे लेकिन खेत की देखभाल ना करे, समय पर पानी ना दे और खरपतवार ना हटाए तो अच्छी फसल नहीं होगी, उसी प्रकार केवल नाम लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना भी आवश्यक है। सबसे पहली बात है श्रद्धा और विश्वास। भजन सिमरन कभी भी केवल एक आदत बनकर नहीं रह जाना चाहिए। जब हम नाम जपें तो हमारे भीतर यह अटूट विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा हमारी हर सांस के साथ है, वह हमें सुन रहा है और उसका नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि मन में संदेह रहेगा कि पता नहीं लाभ होगा या नहीं, तो मन पूरी तरह एकाग्रत नहीं हो पाएगा। इसलिए नाम लेते समय विश्वास रखें कि गुरु का दिया हुआ नाम अमूल्य है और उसका फल अवश्य मिलेगा। दूसरी बात है मन की सच्चाई। परमात्मा को हमारी आवाज़ नहीं, हमारा हृदय सुनाई देता है। यदि मुख से नाम चल रहा हो लेकिन मन संसार में घूम रहा हो, ईर्ष्या, देश और छल कपट से भरा हो, तो भजन का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए जब भी सिमरन करें, पहले मन को शांत करने का प्रयास करें। परमात्मा के सामने वैसे ही जाएं जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता के सामने जाता है, बिना दिखावे के, बिना अहंकार के। तीसरी बात है एकाग्रता। आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती मन का भटकना है। जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं, मन कभी घर की चिंता में चला जाता है, कभी व्यापार में, कभी मोबाइल की याद में और कभी पुरानी बातों में। इसलिए यदि मन भटके तो घबराएं नहीं, उसे प्रेम से फिर नाम में लगा दें। बार बार यही अभ्यास करना ही साधना है। मन को डांटना नहीं, बल्कि धैर्य के साथ
वापस नाम की ओर लाना है। चौथी बात है नियमितता। कई लोग एक दिन बहुत देर तक भजन करते हैं और फिर कई दिनों तक बिल्कुल नहीं करते। इससे मन स्थिर नहीं हो पाता। बेहतर है कि प्रतिदिन सुनिश्चित समय पर थोड़ी देर ही सही लेकिन नियमित रूप से सिमरन किया जाए। जैसे रोज भोजन शरीर के लिए आवश्यक है, वैसे ही रोज नाम का भोजन आत्मा के लिए आवश्यक है। पांचवी बात है अहंकार से बचना। यदि मन में यह भावना आ जाए कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं सबसे अधिक भजन करता हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं, तो समझ लेना चाहिए कि साधना का फल कम होने लगा है। सच्चा भक्त हमेशा स्वयं को छोटा मानता है। विनम्रता ही भक्ति की पहचान है। जहाँ अहंकार आता है वहाँ परमात्मा का अनुभव दूर होने लगता है। छठी बात है दूसरों की निंदा से बचना। एक ओर हम नाम जपें और दूसरी ओर लोगों की बुराई करें, उनकी आलोचना करें, ईर्ष्या रखें तो मन अशुद्ध होता जाता है। अशुद्ध मन में नाम का रस टिक नहीं पाता। इसलिए अपनी वाणी को मधुर रखें और जहाँ तक संभव हो किसी की निंदा ना करें। यदि किसी में कमी दिखाई दे तो उसके लिए परमात्मा से प्रार्थना करें, ना कि उसकी बुराई। सातवीं बात है सात्विक जीवन। भजन सिमरन का प्रभाव हमारे पूरे जीवन में दिखाई देना चाहिए। यदि हमारे व्यवहार में प्रेम, दया, क्षमा और सत्य नहीं बढ़ रहा तो हमें आत्मचिंतन करना चाहिए। केवल बैठकर नाम जपना ही भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ है कि हमारे विचार और कर्म भी पवित्र बने। आठवीं बात है धैर्य रखना। आज के समय में हर व्यक्ति तुरंत परिणाम चाहता है। कुछ दिन भजन किया और सोचने लगा कि अभी तक कोई अनुभव क्यों नहीं हुआ। लेकिन याद रखिए, पेड़ भी एक दिन में फल नहीं देता। बीज को समय लगता है, उसी प्रकार नाम का फल भी समय, धैर्य और निरंतर अभ्यास से मिलता है। इसलिए कभी निराश ना हो। नौवीं बात है सेवा और सिमरन का संतुलन। जहाँ सच्चा सिमरन होता है वहाँ सेवा अपने आप जीवन का हिस्सा बन जाती है। यदि अवसर मिले तो निस्वार्थ सेवा अवश्य करें। सेवा मन को विनम्र बनाती है और सिमरन मन को निर्मल करता है। दोनों मिलकर आत्मा को ऊंचा उठाते हैं। 10वीं बात है भजन के समय जल्दीबाजी ना करें। कई लोग घड़ी देखते रहते हैं कि कब समय पूरा होगा। इस प्रकार मन पूरी तरह जुड़ नहीं पाता। जितनी देर भी बैठें पूरे मन से बैठें। यदि 10 मिनट भी सच्चे मन से नाम जपा जाए तो उसका प्रभाव अधिक होता है। 11वीं बात है परमात्मा से कोई सौदा ना करें। कभी यह ना सोचें कि मैं इतना भजन करूँगा तो मुझे इतना लाभ मिल जाएगा। सच्चा सिमरन प्रेम से होता है, लेन देन की भावना से नहीं। जब प्रेम होगा तो परमात्मा स्वयं हमारी आवश्यकताओं का ध्यान रखेगा। 12वीं बात है हर परिस्थिति में नाम को याद रखना। सिर्फ सुबह या शाम ही नहीं बल्कि दिन भर चलते फिरते, काम करते, यात्रा करते हुए भी मन में परमात्मा का सिमरन बना रहे। यही अभ्यास धीरे धीरे जीवन को
बदल देता है। 13वीं बात है क्रोध पर नियंत्रण। यदि हम घंटों भजन करें और छोटी सी बात पर क्रोधित हो जाएं, तो हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। सच्चा सिमरन मन को शांत बनाता है, इसलिए क्रोध आए तो पहले नाम का सिमरन करें, फिर प्रतिक्रिया दें। 14वीं बात है संगति का प्रभाव समझें। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, इसलिए ऐसी संगति रखें जो हमें परमात्मा की ओर प्रेरित करे। अच्छी संगति भजन को आसान बना देती है और बुरी संगति मन को संसार की ओर खींच लेती है। 15वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात है भजन सिमरन का उद्देश्य केवल परमात्मा से जुड़ना होना नहीं चाहिए। यदि हमारा उद्देश्य केवल धन, सफलता या सांसारिक इच्छाएं पूरी करवाना है तो हमारी साधना सीमित रह जाएगी। लेकिन यदि हमारा उद्देश्य परमात्मा का प्रेम, उसकी निकटता और आध्यात्मिक शांति है तो जीवन अपने आप बदलने लगेगा। प्रिय संगत जी, याद रखिए कि भजन सिमरन का सबसे बड़ा प्रमाण कोई चमत्कार नहीं बल्कि हमारा बदला हुआ जीवन है। यदि पहले की अपेक्षा हम अधिक शांत हो गए हैं, अधिक विनम्र हो गए हैं, दूसरों के प्रति प्रेम बढ़ गया है, क्षमा करना सीख गए हैं और हर परिस्थिति में परमात्मा पर भरोसा रखने लगे हैं, तो समझिए कि भजन सिमरन अपना प्रभाव दिखा रहा है। नाम का मार्ग बहुत सरल है, लेकिन इसके लिए सच्चाई, धैर्य, प्रेम और निरंतरता चाहिए। परमात्मा हमारे बाहरी दिखावे को नहीं बल्कि हमारे उद्देश्य की भावना को देखता है। इसलिए कभी भी अपनी साधना की तुलना किसी और से ना करें। हर व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा अलग होती है। आपका हर सच्चे मन से लिया गया नाम व्यर्थ नहीं जाता। आइए आज से हम संकल्प लें कि केवल भजन सिमरन की संख्या नहीं बढ़ाएंगे बल्कि उसकी गुणवत्ता भी बढ़ाएंगे। हम श्रद्धा के साथ नाम जपेंगे, विनम्रता के साथ जीवन जिएंगे, सेवा करेंगे, प्रेम बांटेंगे और हर सांस के साथ परमात्मा का सिमरन करेंगे। यही सच्चा भजन है, यही सच्चा सिमरन है और यही वह मार्ग है जो मनुष्य को भीतर से बदलकर परमात्मा के निकट ले जाता है।